पाकिस्तान को किस तरह इस वक्त जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किस तरह हमारी हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं। इसी आईने में आप इस सारे मुआशरे का बदनुमा तरीन चेहरा देख सकते हैं। पाकिस्तान की 77 बरस की तारीख का सबसे बड़ा मुआवजा जो है वो हो चुका है, सबसे बड़ा मिरेकल हो गया है। कहते जी नहीं, हमारा नेबरहुड बड़ा ख़राब है, इंडिया जैसा हमारा दुश्मन है, असली दुश्मन है, उसने हमें तस्लीम नहीं किया, हमें बड़ा ख़तरा है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये जब जाके पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करते हैं तो यार क्या आपको लगता है कि हम डू वी फील प्राउड? शर्म नहीं आती? आती है शर्म। In my life, hundreds of Indians, they are such a hard-working people. They are very dedicated and so on. लेकिन पाकिस्तान में ऐसी ईगो है कि हम सबसे। ये फेस्टिवल के अंदर वॉक कैसे कर सकती है? टांगे तोड़नी चाहिए इसकी। तो मुझे तो शर्म आती है यार, मेरा खुदा गवाह है, मुझे शर्म आती है। 70 साल से कितने साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए? 78। हम हमेशा नफरत में रहे हैं और ये अभी तक इसने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। लोग यहाँ पे जब पूछते हैं वेयर यू फ्रॉम, तो लोग आगे से कहते हैं नहीं हम जो है वो वी आर फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तानी कहते थे वी आर फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उनकी जेनेटिक्स डिफरेंट नहीं है, दे आर द सेम जेनेटिक्स। लैंग्वेज हमारी कॉमन है, हमारा रंग वैसा है, शक्ल सूरत एंड सो ऑन ऐसे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान फिर से अपने हिंदू रूट्स की तरफ लौट रहा है। पाकिस्तान में वसंत का उत्सव मनाया गया था अभी थोड़े दिन पहले ही, और जिसे देख के लग रहा था कि बिल्कुल वाकई ये लोग वसंत मनाना चाहते हैं, और वसंत पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है। और पाकिस्तान में तो ज़बरदस्ती रोका जा रहा था, कहा जा रहा था कि नहीं भाई ये तो हिंदू कल्चर है, इसको मत बनाओ। लेकिन अब एक चीज़ और देखने में आई है कि पाकिस्तान में जो शादियाँ हो रही है उसमें हिंदू कल्चर बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये लोग अपने रूट्स की तरफ लौट रहे हैं। और इनके यहाँ जो लड़कियां हैं वो मेहंदी की रस्म और जितनी भी हिंदू जो रस्में होती हैं वो ये सारी वो चीज़ें कर रही हैं, उसी तरह से नाच गाना हो रहा है। यानी कि बस अग्नि के चारों तरफ फेरे नहीं हो रहे हैं, जयमाला नहीं पहनाई जा रही है, लेकिन बाकी सारी की सारी चीज़ें ये वैसे करने लगे हैं जैसे कि हिंदू शादियों में होता था। अब ये सब देख के यहाँ पे के जो मोल्ला मौलवी हैं इनके, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको लग रहा है कि ये वापस जो है हिंदू बनने वाले हैं, कंडीशन ये हो चुकी है। अब ये हिंदू कल्चर और या हिंदू जो सनातन धर्म है उसकी ताकत है कि ये लोग अब वापस जो है हिंदुत्व की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यार ये तुमने हालत कर दी इस मुल्क की, पाकिस्तान की। टैंकों से और बमों से नहीं हारते लोग। ये जो 2.0 है क्या, इंडिया पूरा जानता है 2.0 क्या है, इंडिया प्लान कर रहा है 2.0। वो तुम्हें बमों से नहीं और टैंकों से नहीं हारोगे तुम लोग, तुम अंदर से टूट के हारोगे, जो कि तुम टूट रहे हो अंदर से। फौज भी टूट रही है अंदर से। 800 कोर्ट मार्शल सिर्फ डिसेंट के ऊपर हुए। डिसेंट क्या होता है? इख्तिलाफ राय। इख्तिलाफ राय के ऊपर 800 कोर्ट मार्शल प्लस हो गए इस आसिम मुनीर ने किए आने के बाद। हजारों इस्तीफे पड़े हैं, इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि अफसर कहते हैं यार इधर जान जाती है, ऊपर से अवाम भी गालियां देती है। सिर्फ चंद फुद्दू अस्करांडू इधर सज्जे खब्बे बिठाए हुए अपने लड़के लड़कियां। DGISPR ने उनको साथ जो है वो अन्य अरबों रुपया खर्च कर रहा है, उनसे ट्वीटे श्वीटे ठुकवा रहा है। सिपाही बलूचिस्तान उठा के लेके गए में कहते हैं ये AI जनरेटेड वीडियो है। यार अंदाजा करो, ये तो करनैल शेर खान की, मैंने वो कारगिल की असल स्टोरी बताई है, कैप्टन करनैल शेर खान की, और लाश के साथ वो आ गया था साइटेशन इंडियन कमांडिंग ऑफिसर का। नहीं तो वो भी कहते उस वक्त तो AI थी नहीं, तो उस वक्त भी कहते कि ये है ही नहीं हमारा बंदा, ये तो घुस बैठी है। मुल्क तो ये साले खुद तोड़े अपने इश्कों में। जहाज इनको चाहिए और पॉवर्टी 60%, 60%। जिस मुल्क की अवाम गरीब हो, गुर्बत की सतह से नीचे हो 60%। मैंने अभी आपको स्टैट्स बताए हैं, आप 30% अखबारों में छाप रहे हो, झूठ है। वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 3.5 से $4 पर डे से कम अगर इनकम है किसी बंदे की तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। 60% प्लस पाकिस्तानी पॉवर्टी लाइन से नीचे है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उनकी जेनेटिक्स डिफरेंट नहीं है, दे आर द सेम जेनेटिक्स। When I put down my genetics, I got this thing, say you're North Indians, I'm mixed up with a little bit of Greek and the Asians and the Northern Asians and so on, but 80% I'm Indian, although I'm from Pakistan, my genetics. हम लोगों में इतनी commonalities हैं, both
लैंग्वेज हमारी कॉमन है, हमारा रंग वैसा है, शक्ल सूरत एंड सो ऑन ऐसी है। हम जान सकते हैं कि हमारे पास 80-90% थिंग्स हमारी कॉमन है, लैंग्वेज, कल्चर, एवरीथिंग। सो व्हाई वी डोंट ट्राई टू फाइंड एंड लिव इन पीस with each other? We can learn a lot from India if really we ask, instead of fighting and so on, we ask India to help us into the education sector and to the industrial sector for the investments and so on. And let's think about the Kashmir, leave it aside and say, okay, we're going to discuss this, but let's leave it for the time being. Let's solve problems of poverty. By the way, poverty is a common problem, but it's more prevalent. ये पाकिस्तान में ज़्यादा है poverty इंडिया की निस्बत से. So let's solve that problem कि हम लोग अच्छे तरीके से रह सकें. वो कहते हैं मोदी के साथ इन्होंने जब भी शहबाज की बात करते हैं या फील्ड मार्शल को बात करता है, जनरल की बात करता है, हमेशा कहता है मोदी मेरा दोस्त है. सुन लो, जो मर्जी रिकॉर्ड उठा के देख लो, क्योंकि मोदी को नाराज नहीं करना चाह रहा, इनकी तारीफ करके मोदी को सुना रहा होता है असल में. और इनकी तारीफ करने के बाद भी इसने कहा है कि मोदी जो है वो मेरा दोस्त है, लेकिन साथ सुनाया भी है कि मोदी ने हमारा कबाड़ा निकाला है, वो जो है हमें कारोबार के अंदर नुकसान भी पहुंचा रहा है, लेकिन दोस्त मेरा बड़ा अच्छा है. कहता है जब भी वो ये बात इनकी तारीफ करता है तो उसका जिक्र जरूर करता है कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन जब उसके बारे में बात करता है तो इनको कोई नहीं पूछता, क्योंकि भाई राखेल जो है, साइड चिक जो है, उसकी औकात सिर्फ इतनी होती है, रात गई बात गई. मेरे मुंह पे थप्पड़ नहीं है पाकिस्तानी होते हुए ये बात सुनना. आप मुझे बताओ, मुझे आप बताओ ना, आपको लगता नहीं है ये बात सुन के कि यार ये आपकी लीडरशिप की वक़्त है? सारी उम्र पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी. आई हैव गिवन माय ब्लड, खून बहाया है मैंने, वॉर वुंडेड ऑफिसर हूं मैं. और फिर मेरे साथ जो है, मेरे जानने वाले जो हैं, वो अगर यहां पे मारे जाएं तो मैं उनको शहीद भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अवाम नहीं मानती. इतनी नफरत पैदा कर दी है इस आसिम मुनीर ने. और इसके साथ जो इसने सेक्टर कमांडर्स लगाए हुए सारे के सारे, नाम मैंने कल सबका बताए थे, इसके सेक्टर कमांडर्स की वजह से. ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी, उधर सिंध से शुरू, कराची से शुरू हो, ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी तेरी वजह से, साले तेरी वजह से. ब्रिगेडियर रिजवान शरीफ पंजाब, तुम्हारी वजह से रिजवान. इंटरव्यू तुम्हारा आसिम मुनीर ने खुद किया है ना, तुम्हें लगाया वहां पे.